योगी ने बताया राहुल गांधी किस तरह के हिंदू हैं और जो यूपी में गड़बड़ करेगा उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी। फिलहाल मैनपुरी में समाजवादी मिट्टी बचाना अखिलेश के लिए एक चैलेंज बन गया है। बीजेपी ने आज 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिसमें एक ऐसा नाम भी था जो यादव परिवार की विरासत बदलने वाला है। मैनपुरी का चुनाव डिंपल यादव के लिए फंस गया। सिर्फ 4 जून को परिणाम आएगा और उनकी डिंपल जी पहली बार मैनपुरी से अपना बोरी बिस्तर बांध के वापस रखने को आएंगे। क्या पहली बार समाजवादी पार्टी मैनपुरी हारेगी? मैं समझता हूँ कि मैनपुरी जीतेगा, मैनपुरी में कमल खिलेगा और इसमें कोई दो राय नहीं कि मैनपुरी व्यापक अंतर से हम लोग चुनाव जीतेंगे। क्या पहली बार मैनपुरी बनेगी भगवापुरी? बीजेपी ने मैनपुरी से अपने उम्मीदवार का नाम सामने रख दिया है। मैनपुरी में मुकाबला अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव और योगी के मंत्री जयवीर सिंह के बीच होगा। तो पहले ही हार मान ली थी। उन्होंने कहा था कि लाखों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ये तो कहीं ऐसा तो नहीं लाखों से हराने के लिए उन्हें भेज दिया हो। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई, आभार और कृतज्ञता, जिन्होंने मैनपुरी जैसे समाजवादी पार्टी के किले को ढहाने का जिम्मा जयवीर सिंह जैसे एक कार्यकर्ता को दिया है। निश्चित तौर पर खरा उतरने के लिए जी जान लगाने का काम करूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि मैनपुरी के लोगों ने जिस तरीके से हमेशा जयवीर सिंह पर अपनी छत्र छाया और आशीर्वाद देने का काम किया, इस बार भी हमें आशीर्वाद मिलेगा। लोग साथ देंगे, कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, इसमें कोई मुझे संशय नहीं लगता है। जिस सीट को बीजेपी कभी जीत नहीं पाई, जहां 28 साल से समाजवादी पार्टी का दबदबा, उस सीट पर जयवीर सिंह को क्यों उतारा? मोदी और योगी ने जयवीर पर भरोसा क्यों जताया? इन सवालों के जवाब के लिए आपको बीजेपी कैंडिडेट जयवीर सिंह के पॉलिटिकल करियर को समझना होगा। बीजेपी ऐसे ही किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट नहीं कर लेती। जयवीर सिंह मैनपुरी सदर सीट से विधायक हैं। योगी सरकार में पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा के 2 विधानसभाओं से 3 बार विधायक रह चुके हैं। पहली बार 2002 में विधायक बने थे और दूसरी बार 2007 में और तीसरी बार 2022 में। विधायकी के पहले 2 चुनाव गिरौर विधानसभा से जीते, लेकिन बीजेपी के टिकट पर तीसरा चुनाव मैनपुरी सदर सीट से लड़ा। 2022 में जयवीर सिंह ने एसपी के 2 बार के विनिंग कैंडिडेट को हराया। मैनपुरी में जयवीर सिंह को 46.73% वोट मिले और एसपी उम्मीदवार राजू भैया को 43.56% वोट मिले। अखिलेश यादव जी से सवाल पूछा गया आपकी उम्मीदवारी को लेकर के, तो उनका कहना था कि भाई पर्यटन मंत्री हैं, कब पर्यटन करने किसी और के साथ निकल जाएं पता नहीं लगेगा आप लोगों को, और उन्होंने पिछला चुनाव हमको जिताया था। आपका नाम सुनते ही थोड़ा भड़क जाते हैं अखिलेश जी। भड़कना ही चाहिए, स्वाभाविक है, क्योंकि उनके सगे रिश्तेदार संबंधी परिवार वालों को ही हम लोगों ने हरा हरा के सारे पद हासिल किए हैं। मैनपुरी में भी उन्हीं का चेला एक राजू यादव है, जिसको हरा करके हम लोग चुनाव जीत के मैनपुरी से आए। भड़कने का आदत है उनकी, तभी भड़कता है आदमी। आप भी जानते हो कि जब कहीं कुछ होता है सामने, इसलिए मैं समझता हूं कि अब तब भड़केंगे जब 4 जून को परिणाम आएगा और उनकी डिंपल जी पहली बार मैनपुरी से अपना बोरी बिस्तर बांध के वापस रखने को आएंगे। मैनपुरी में जयवीर की इस जीत से सबसे बड़ा झटका लगा समाजवादियों को। समाजवादी मैनपुरी को अपना गढ़ मानती थी, जहां चुनावों से पहले ही अपनी जीत तय मानती थी। जयवीर ने उसी मैनपुरी विधानसभा को भगवा कर दिया। यही वजह है जब भी जयवीर का जिक्र आता है अखिलेश चिढ़ जाते हैं। वो जयवीर सिंह को अपने टारगेट पर लेते हैं। इस उत्तर प्रदेश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, पर्यटन मंत्री नहीं हैं। पर्यटन मंत्री कब दूसरे के साथ पर्यटन कर लेंगे पता ही नहीं आपको। पहले भी पर्यटन कर चुके हैं वो, अगर याद हो आपको, तब आप नौकरी में नहीं रहे होगे। और वो पर्यटन कब करेंगे? मैनपुरी से पर्यटन मंत्री ने समाजवादी पार्टी को जिताया, तुम्हें होश ही नहीं है कहीं। अंदर ही अंदर समाजवादी पार्टी से मिला हुआ था पर्यटन मंत्री। अखिलेश जी 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और 12 के 17 के बीच में जिस तरीके से गुंडई, अपराध, माफियागर्दी, जमीनों पर कब्जे, अवैध वसूली, धन वसूली, महिलाओं का पैर, दंगे,
प्रदेश भर में हुए। तो मैं समझता हूँ कि जनता पहले विश्वास जनता तब करे कि ये पहले जनता को ये विश्वास दिला पाए कि हम अब सत्ता में कभी आए तो वो उन कर्मों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो मुझे लगता है पहले अखिलेश जी को एक प्रायश्चित पत्र जारी करना चाहिए, जिसको जनता अगर विश्वास करे तो घोषणा पत्र बहुत आगे की बातें हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि मैनपुरी सदर से जयवीर सिंह को चुनाव लड़ाना बीजेपी का एक सोचा समझा प्रयोग था। लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश बार बार अपनी सीटों पर कैंडिडेट बदल रहे हैं। वहीं बीजेपी ने 2022 में अपना कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिया था। ये अच्छी बात है कि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है और कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था, कोई भी आता, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। योगी जी के नेतृत्व में 7 साल में जिस तरीके से कहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, उत्तर प्रदेश को एक निवेश का डेस्टिनेशन डेवलप होने की बात हो, देश और विदेश के लोगों का यहाँ इन्वेस्टर समिट के माध्यम से निवेश करने की बात हो, या गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात हो, दोनों पर विश्वास करते हुए आज उत्तर प्रदेश ने पूरी तरह मन बना लिया है कि कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, 80 की 80 सीटें जीतेंगे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, 365 दिन चुनाव की तैयारी करती है। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था बहनों और भाइयों, जब आज समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। जयवीर सिंह भी पिछले 1 साल से मैनपुरी में जीत की तैयारी कर रहे हैं। वो लगातार ग्राउंड पर जाकर जनता के बीच योगी और मोदी का विकास वाला मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो पिछड़ा जिला कहते थे, जिसको चोर डकैतों के जिले के रूप में पहचान थी, जिसके नाम से लोग कुख्यात जिले में लिखते थे, लेकिन मैनपुरी की पहचान एक विकसित जिले के रूप में हो, अग्रणी जिले के रूप में हो, औद्योगिक जिले के रूप में हो। जयवीर की बात पर अखिलेश ऑन कैमरा मुस्कुरा रहे थे, जयवीर के नाम पर चुटकी ले रहे थे। लेकिन सच तो यह है कि 24 का चुनाव अखिलेश के लिए विरासत और खानदानी सियासत बचाने का है, और वो है मैनपुरी। 2019 में समाजवादी पार्टी को 5 सीट पर जीत मिली थी। इसमें से 2019 में समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी जीत आजमगढ़ से मिली थी, जिसमें अखिलेश यादव ने 2,59,874 वोट से जीत दर्ज की थी, जबकि 5 सीटों में मैनपुरी से मुलायम को सबसे कम वोट से जीत मिली। जीत का फासला 94,389 वोट का था। मायावती के साथ गठबंधन के बाद यह आंकड़ा चौंकाने वाला था। मैनपुरी में क्या हो सकता है, इसके लिए मैनपुरी में अब तक क्या क्या हो चुका है, इसको बारीकी से समझना होगा। कई फैक्ट ऐसे होते हैं जो सामने जरूर होते हैं, लेकिन उन पर गौर नहीं किया जाता, और यही गेम चेंजर बनते हैं। 2009 लोकसभा चुनाव में मैनपुरी ने बीजेपी को 8.10% वोट दिए। 2014 में वोट परसेंटेज बढ़कर 23.14 पर पहुंची, सीधे 15% का जंप। 2014 में ही उपचुनाव में 9.86% वोट और बढ़ा और ग्राफ 32.79 पर पहुंचा। और 2019 चुनाव में 11.30% के जबरदस्त उछाल के साथ बीजेपी को 44.09% वोट मिले। ग्राफ बता रहा है 2024 में कुछ भी हो सकता है। मैनपुरी के गढ़ में जयवीर के आने से अब अखिलेश की टेंशन और बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी पैनिक मोड में है। इसकी वजह है मैनपुरी में ठाकुरों की बड़ी आबादी। मैनपुरी वैसे तो यादव डोमिनेटेड सीट है। मैनपुरी में करीब 3.5 लाख यादव वोटर्स हैं। यादवों के बाद नंबर ठाकुरों का है। मैनपुरी में ठाकुर 1.5 लाख है, शाक्य 1,60,000, ब्राह्मण 1,20,000, जाटव 1.4 लाख, लोधी 1 लाख, कुर्मी 1 लाख और मुसलमानों की आबादी भी
करीब 1 लाख है। अखिलेश का फॉर्मूला MY का है। पुरी के मुसलमान और यादव को प्लस कर दें तो नंबर 4.5 लाख जाता है। अगर जाटवों को छोड़ दें तब भी बीजेपी के पास 5 लाख से ज्यादा वोट नजर आता है। यूपी में मिशन 80 की पिक्चर ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है। 10वीं लिस्ट में बीजेपी ने 7 नाम डिक्लेयर किए। 7 में 5 चेहरे बदले गए हैं। रीता बागुड़ा, वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कटा, विनोद सोनकर और बीपी सरोज को दोबारा टिकट मिला। अब बीजेपी को यूपी में बस 5 सीटों पर कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर करना है। इस लिस्ट में कैसरगंज, देवरिया, भदोई, रायबरेली और फिरोजाबाद का नाम है। इस लिस्ट में योगी का फीडबैक है। योगी का ग्राउंड वर्क है, जिसकी डिमांड यूपी से लेकर जम्मू तक में है, जहां पर उनके टारगेट पर कांग्रेस है। भाइयों, कांग्रेस ने तो कहा था कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। जो एक्सीडेंटल हिंदू थे वे राम और कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा कर दिए थे। इससे बड़ी आस्था के साथ खिलवाड़ दूसरा नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, कैसे इन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया था। राम और कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करके हमारे आराध्य देवों को नकारने का प्रयास किया था। लेकिन आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण न केवल हो गया है, बल्कि आज आप अयोध्या जाएंगे, आपको आज परिवर्तन देखने को मिलेगा अयोध्या में। यूपी में मिशन 80 के लिए हर किसी का वोट चाहिए, हिंदुओं का भी, मुसलमानों का भी। संभल में कैसे बदलाव होगा, ये राजनाथ सिंह ने समझाया। कभी कभी हम लोगों पर आरोप लगाते हैं लोग कि साहब आप फला के लिए करते हैं, फला के लिए नहीं करते हैं, लेकिन छिप कर आरोप लगाते हैं, सामने आरोप नहीं लगा सकते। झूठ लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता। पंथ और मजहब के लोगों को दिया गया, कोई भेदभाव किया, लेकिन सपा, कांग्रेस, बसपा, इनके पास कुछ बचा नहीं है। अभी जात पात के आधार पर हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करके ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, इससे हमको बचना है। मैं तो संभल के मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, करिश्मा कर दीजिए, इस बार करिश्मा कर दीजिए। 2024 का नतीजा यूपी की सियासत को हमेशा के लिए बदल देगा।